हेलो एवरीवन इन माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास की सेकंड बुक स्नैपशॉट का पहला चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, ग्रीष्म ऋतु का सुंदर सफ़ेद घोड़ा का अध्ययन करेंगे। इसके राइटर है विलियम सेरोयान। चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। और लेसन को स्टार्ट करने से पहले इसकी कहानी के बारे में थोड़ा बता दूं मैं। दिस स्टोरी इज अबाउट टू पुअर आर्मेनियन बॉयज़ हु बिलोंग्स टू ए ट्राइब हुज हॉलमार्क आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। यह कहानी जो है दो गरीब आर्मेनियन लड़कों की है, ठीक है, जो उस कबीले से हैं, जिनकी विशेषता, जिनकी हॉलमार्क्स मतलब होता है विशेषता, जिनकी विशेषता ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, जिसकी विशेषता क्या है, सच्चाई और ईमानदारी है। अब इसमें दो लड़कों की बात किया गया है। एक पहला लड़का इसमें क्या है, इसमें पहला लड़का है अरम और दूसरा है मुराद। अरम जो है 9 ईयर का है, मतलब 9 साल का है, और मुराद कितने साल का है, 13 साल का है, ठीक है। तो इन दोनों पात्रों को याद रखना है अपने को, इन्हीं के इर्द गिर्द जो है पूरा कहानी जो है चलेगा। कहानी को स्टार्ट करते हैं। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज। यहाँ पे अरम कहते हैं वे अच्छे पुराने दिनों में से एक दिन, व्हेन आई वाज 9, जब मैं 9 साल का था, एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस। मैग्निफिसेंस मतलब होता है शान या वैभव, इमेजिनेबल मतलब होता है कल्पना से भरा हुआ। तो हम क्या कहते हैं कि दुनिया कैसे, जब मैं 9 साल का था तो दुनिया कैसा था, अनेक प्रकार के वैभव से और कल्पना से भरा हुआ था। एंड लाइफ वाज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम। और जीवन कैसा था, अभी भी जीवन कैसा था, एक प्रसन्न और रहस्यमयी सपनों से भरा हुआ था। माई कजिन मुराद हु वाज कंसिडर्ड क्रेजी बाई एवरीबडी। और मेरा कजिन मुराद जो है, जिन्हें सभी के द्वारा क्या समझा जाता था, पागल समझा जाता था। हु वाज क्रेजी बाई एवरीबडी, हु वाज कंसिडर्ड क्रेजी बाई एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट। जिसे मैं जानता था कि मेरे अलावा उसे सभी लोग क्या समझते थे, पागल समझते थे। कैम टू माई हाउस, मेरे घर आया। एट 4 in the morning, कितने समय, सुबह 4 बजे मेरे घर पे आया। एंड वोक अप मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑन माई रूम, और मेरे कमरे के खिड़की को खटखटाते हुए मुझे उठाया, ठीक है। फिर आराम ही सैड, उसने कहा, आराम मतलब मुराद ने क्या कहा, ही सैड आराम। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, मैं बिस्तर से क्या किया, बाहर कूदा। एंड और क्या कहते हैं, लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और मैं खिड़की के बाहर देखा। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सा। अब यहाँ पे क्या कहना है कि मुझे जो कुछ मैंने देखा, आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सा, जो कुछ मैंने देखा मुझे विश्वास नहीं हो सका। इट वाजंट मॉर्निंग येट, मतलब सुबह अभी नहीं हुई थी, बट इट वाज समर, किंतु ये गर्मी का समय था। एंड विथ डे ब्रेक नॉट मेनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया में मतलब सूर्योदय होने में, डे ब्रेक मतलब होता है यहाँ पे सूर्योदय होने में ज़्यादा मिनट नहीं बचा था, अधिक मिनट समय मतलब अधिक मिनट नहीं बचा था। और इट वाज लाइट इनफ फॉर मी, और यह मतलब मेरे लिए बहुत पर्याप्त रोशनी थी। इनफ फॉर मी टू नो आई वाजंट ड्रीमिंग, मतलब मैं सपने नहीं देख रहा था, यह जानने के लिए पर्याप्त रोशनी थी। माई कजिन मुराद वाज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, और मेरा जो कजिन मुराद है किस में बैठा था, एक सुंदर सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो। अब स्टक मतलब क्या होता है, उत्सुकता से बाहर देखना या बाहर निकालना सिर को, ठीक है। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, मैं खिड़की के बाहर अपने सिर को उत्सुकता के साथ बाहर निकाला। एंड रब्ड माई आइज, और मेरे अपने आँखों को क्या किया, रब्ड किया, मला। यस ही सेड इन आर्मेनियन, उसने आर्मेनियन भाषा में कहा, हाँ। इट्स अ हॉर्स, यह घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपने नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड, यदि तुम सवारी करना चाहते हो तो जल्दी करो, ठीक है, मतलब जल्दी से बाहर आओ, कहता है। आई न्यू माई कजिन मुराद एंजॉय बीइंग अलाइव मोर देन एनीबडी एल्स, मैं अपने कजिन मुराद को जानता था जो दुनिया में अन्य लोगों की अपेक्षा जो जीवित है अपने जीवन का बहुत अधिक आनंद उठाता था। हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक, जो गलती से दुनिया में आ गए हैं। बट दिस वाज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन यह बात ऐसी थी जिस पर मैं विश्वास नहीं कर सकता था। सबसे पहली बात, इन द फर्स्ट प्लेस, सबसे पहली बात, माई अर्लीस्ट मेमोरी हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस, जो पहले की मेरी यादें थी वो क्या थी, घोड़ों की यादें थी। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स,
और जो मेरा प्रथम प्रबल इच्छा था, लॉन्गिंग्स मतलब होता है प्रबल इच्छा, माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड, और जो मेरा प्रथम इच्छा क्या था, घोड़े की सवारी करने की इच्छा थी। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, यह आश्चर्यजनक की बात थी। इन द सेकंड प्लेस वी वर पुअर, और दूसरी बात यह थी कि हम लोग गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सा, और यह बात थी जो कुछ मैंने देखा उस पर मुझे विश्वास करने की अनुमति नहीं दे रहा था। ठीक है, परमिट मतलब परमिशन देना। वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसा नहीं था। अवर होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्ट्राइकन, और हमारा जो पूरा कबीला था, जनजाति था, वो क्या था, गरीबी से ग्रसित था, पॉवर्टी स्ट्राइकन था। एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोग्लेलियन फैमिली वाज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, और प्रत्येक परिवार जो है, हमारे गैरोग्लेलियन फैमिली का प्रत्येक परिवार जो है एक मोस्ट अमेजिंग मतलब एक आश्चर्यजनक और हास्यप्रद गरीबी से दुनिया में क्या था, अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। नो बडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गॉट मनी इनफ, कोई भी व्यक्ति विश्वास नहीं कर पा रहा था। नो बडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गॉट मनी, हम पैसे कहाँ से पाते हैं, यहाँ तक इनफ टू कीप अस विथ फूड इन आवर बिलीज, और अपने पेट के लिए, अपने पेट के भोजन के लिए हम कहाँ से पैसे पाते थे, उस पर भी विश्वास कोई भी दुनिया के लोग नहीं करते थे। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, और यहाँ तक हमारे परिवार के जो वृद्ध व्यक्ति थे वे भी नहीं समझ पाते थे कि हम लोग पैसे का इंतजाम कहाँ से करते थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, इन सब में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि दो यद्यपि वी वर फेमस फॉर अवर ऑनेस्टी, हम लोग किसके लिए प्रसिद्ध थे, अपने ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11th सेंचुरी, और हम लोग अपने ईमानदारी के लिए कब से प्रसिद्ध थे, लगभग 11वीं शताब्दी से, मतलब 1100 साल से हम लोग अपने ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। इवन व्हेन वी हैड बीन द ओल्डेस्ट फैमिली, द वेल्थिएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड, और यहाँ तक कि जबकि हम लोग क्या समझते थे, अपने आप को क्या समझते थे कि दुनिया में हम लोग सबसे धनी व्यक्तियों में से एक थे उस समय। ठीक है, पहले कभी ऐसा होते थे इस टाइप का। इवन व्हेन वी हैड बीन वेल्थिएस्ट फैमिली इन द व्हाट वी लाइक थिंक टू वाज द वर्ल्ड, वी वर प्राउड फर्स्ट, हम सबसे पहले क्या करते थे, अपने आप पर क्या करते थे, बहुत गर्व करते थे। और उसके बाद क्या करते थे, प्राउड फर्स्ट एंड ऑनेस्ट नेक्स्ट, उसके बाद अपने आप को क्या करते थे, ऐसा समझते थे कि हम लोग बहुत ईमानदार हैं। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और उसके बाद हम लोग क्या करते थे, क्या सही है और क्या गलत है उस पर विश्वास करते थे। फिर क्या है, नॉन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, और हम में से कोई भी व्यक्ति जो है, हमारे परिवार या हमारे कबीले में से कोई भी व्यक्ति जो है किसी दुनिया में किसी दूसरे व्यक्ति से लाभ नहीं लेना चाहता था। ठीक है, अनुचित लाभ नहीं लेना चाहता था। टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड। लेट एलोन स्टील, अब लेट एलोन मतलब क्या होता है, केवल यही नहीं बल्कि हम लोग हमारे परिवार में या हमारे गैरोग्लेलियन फैमिली में, मतलब गैरोग्लेनियन फैमिली में किसी ने भी आज तक कोई चोरी नहीं किया है। स्टील मतलब होता है चुराना। कंसिक्वेंटली, इसके परिणाम स्वरूप, इवन दो, यहाँ तक कि आई कुड सी द हॉर्स, इवन दो मतलब यद्यपि मैं घोड़े को देख रहा था, सो मैग्निफिसेंट, जो कैसा था, बहुत शानदार था। इवन दो, यहाँ तक आई कुड स्मेल इट, ये इतना शानदार था कि मैं उसको सूंघ सकता था, मतलब उसको महसूस कर सकता था। सो लवली, बहुत प्यारा था। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीथिंग, मैं वहाँ उनकी मतलब जो सांस ले रहा है उसकी सांस को क्या कर सकता था, सुन सकता था। जो सो एक्साइटिंग, जो बहुत उत्साहित कर देने वाला था। आई कुडंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कजिन मुराद, अब मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे कजिन मुराद के पास कोई घोड़ा है, और विथ मी, और मेरे पास, अथवा विथ एनी ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली अस्लीप और अवेक, और जो सो रहे हैं या जाग रहे हैं, जो हमारे परिवार के किसी भी सदस्य के पास, जो सो रहे हो या जाग रहे हो, किसी के पास भी घोड़ा नहीं था, ना तो मेरे पास था, नहीं मुराद के पास था। ठीक है, बिकॉज आई न्यू माई कजिन मुराद कुडंट हैव बॉट द हॉर्स, क्योंकि मैं जानता था जो मेरा कजिन है वो कभी क्या कर सकता था, कभी घोड़ा खरीद नहीं सकता था। एंड इफ़ ही कुडंट हैव बॉट इट, और यदि वह घोड़े को खरीदा नहीं है, इट ही मस्ट हैव स्टोलन इट, या फिर वो उसको क्या किया होगा, खरीदा नहीं है तो क्या होगा, वो उसको चुराया होगा।
एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट। और मैं इस बात पर क्या करता हूँ, इस बात के लिए इनकार करता हूँ, यह बात को विश्वास करने के लिए इनकार करता हूँ कि वह उसने इस घोड़े को चुराया है। नो मेंबर ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली वुड बी अ थीफ। कोई भी सदस्य, हमारे गैरोग्लेनियन परिवार का कोई भी सदस्य जो है चोर नहीं हो सकता था। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजिन। सबसे पहले मैं मेरा कजिन मुराद की तरफ घूर के देखा। एंड देन एट द हॉर्स, उसके बाद घोड़े की तरफ देखा। देयर वॉज अ प्योर स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम। और उनमें से प्रत्येक पर एक पवित्र शांति थी उसमें, और क्या था, हास्य से भरा हुआ था। ठीक है। विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी, जो एक तरफ मुझे क्या कर रहा था, बहुत प्रसन्नचित कर रहा था, खुशी प्रदान कर रहा था। वन हैंड डिलाइटेड मी, ऑन दी अदर हैंड, और दूसरी तरफ मुझे क्या कर रहा था, फ्राइटन मी, मुझे भयभीत भी कर रहा था। मुराद, आई सैड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स। मैंने मुराद से कहा, मुराद तुमने इस घोड़े को कहाँ से चुराया है। लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, उसने कहा खिड़की से बाहर कूदो। इफ़ यू वांट टू राइड, यदि तुम सवारी करना चाहते हो। इफ़ यू वांट टू राइड। इट वॉज ट्रू देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स। यह सही था, फिर भी यह सही था कि ही हैड स्टोलन द हॉर्स, यह मतलब घोड़े को वह चुराया है। देयर वाज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं था। ही हैड कम टू इनवाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चोज। अब वह मेरे पास क्यों आया था, यह मुझे निमंत्रण देने के लिए आया था कि मैं इसकी सवारी करूं या फिर ना करूं, जिसमें से मुझे क्या करना था, चुनना था। वेल इट सीम्ड टू मी स्टीलिंग एट हॉर्स फॉर राइड वाज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स। अच्छा, फिर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि घोड़े को चुराना, स्टील हॉर्स फॉर राइड मतलब घोड़े की सवारी करने के लिए घोड़े को चुराना वैसा चीज़ नहीं है जैसा कि दूसरे चीज़ को चुराना होता है। सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स, मतलब घोड़े को सवारी करने के लिए घोड़े को चुराना वैसा चीज़ नहीं है जैसे कि दूसरे चीज़ को की चोरी करना है। ठीक है। सच एज मनी, जैसे पैसा का चुराते हैं हम लोग। फॉर ऑल सच एज मनी फॉर ऑल आई न्यू, जहाँ तक मैं जानता था, मे बी इट वाजन स्टीलिंग एट ऑल, मतलब ये चोरी का नहीं हो सकता था। यह चोरी नहीं हो सकता था। इफ़ वाजन स्टीलिंग एट ऑल, यह चोरी नहीं हो सकता था। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्स, यदि आप घोड़े के लिए पागल हो, ठीक है, घोड़े की सवारी करने के लिए पागल हो, तो यह चोरी नहीं हो सकता था। हॉर्सेस द वे माई कजिन मुराद एंड आई वर, जिस प्रकार मेरा कजिन मुराद और मैं घोड़े की सवारी करने के लिए पागल थे, तो इट वाजंट स्टीलिंग, यह चोरी नहीं हो सकता था। इट वुडंट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, यह जब तक चोरी नहीं हो सकती थी जब तक हम किसी को दूसरे को बेचने के लिए इसको ऑफर नहीं देते हैं। ठीक है। विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, और हमको अवश्य यह पता था कि हम लोग कभी ऐसा नहीं करने वाले हैं। लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ, आई सेड, मैंने कहा मुझे कपड़े पहनने दो। ऑल राइट ही सेड बट हरी, अब फिर उसने कहा, किसने कहा, मुराद ने कहा कि ठीक है किंतु जल्दी करो। आई लिव इन टू माई क्लॉथ्स, मैं अपने कपड़ा बहुत जल्दी पहना। आई जम्प्ड डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो, मैं खिड़की से आंगन में की तरफ नीचे कूदा। एंड लिव्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कजिन मुराद, और उसके बाद मैं क्या किया, मुराद के पीछे जो है बैठ गया उछलते हुए घोड़े पर। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन ऑन वालनट एवेन्यू, उस समय हम लोग वालनट एवेन्यू के जो बाहरी सीमा है, शहर की जो बाहरी सीमा है, टाउन की बाहरी सीमा है, वहाँ पे रहते थे। बिहाइंड आवर हाउस वाज द कंट्री, और हमारे घर के पीछे क्या था, एक छोटा सा गांव था। कंट्री मतलब यहाँ पे देश नहीं होगा, छोटा सा गांव होगा। और जहाँ क्या थी, वाइन यार्ड्स थी, जहाँ अंगूर की खेती होती थी। ठीक है। ऑर्चर्ड था, जहाँ बगीचे थे। इरीगेशन डिश था, जहाँ जो सिंचाई की जो नालियाँ थी, वहाँ सिंचाई की नालियाँ थी। इन कंट्री रोड्स, और गाँव की सड़कें थी। इन लेस दैन 3 मिनट्स वी वर ऑन ओलाइव एवेन्यू, और 3 मिनट के कम समय में भी हम लोग कहाँ पहुँच गए, ओलाइव एवेन्यू में पहुँच गए। एंड देन द हॉर्स बिगन टू ट्रॉट, उसके बाद घोड़े ने अपना गति पकड़ लिया।
द एयर वाज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, हवा कैसा था, बिल्कुल साफ था और सांस लेने में बहुत अच्छा था। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वाज डेlightful, और घोड़े की जो घोड़े की दौड़ना है उसको महसूस करना क्या था, बहुत आश्चर्यजनक था। माई कजिन मुराद हु वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली बिगेन टू सिंग, और जो मेरे कजिन मुराद है, जो हमारे परिवार के सदस्यों में सबसे ज़्यादा क्या माना जाता था, सनकी या पागल समझा जाता था, वह गाना प्रारंभ कर दिया। बिगेन टू सिंग, गाना प्रारंभ कर दिया। आई मीन मेरा मतलब है ही बिगेन टू रोर, मतलब वह जोर जोर से दहाड़ना, रोर मतलब दहाड़ना होता है या जोर जोर से गाना। एवरी फैमिली हैज अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रत्येक परिवार में, हर परिवार में स्ट्रीक मतलब होता है प्रवृत्ति या स्वभाव, ठीक है। कहीं न कहीं किसी न किसी के ऊपर क्या रहता है, किसी भी प्रकार का थोड़ा थोड़ा क्या रहता है, सनकी स्वभाव रहता है, मतलब प्रवृत्ति रहता है या स्वभाव रहता है पागलपन का। एंड माई कजिन मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब, और हमारे कबीले में, हमारी जनजाति में जो मुराद है वो प्राकृतिक उत्तराधिकारी समझा जाता था, ठीक है। बिफोर हिम वाज अवर अंकल खुसरो, और उसके पहले कौन था, हमारे चाचा खुसरो थे। एन इनॉर्मस मैन, एक विशाल व्यक्ति विथ अ पावरफुल हेड, जिसका बहुत बड़ा सिर था और उसमें उसके सिर पर क्या थे, काले बाल थे, ब्लैक हेयर। एंड द लार्जेस्ट मिस्टेक इन द सैन जैक्विन वैली, और उनका मूंछ कैसा था, बहुत बड़ा था, बहुत सबसे लंबा था। कहाँ पे, सैन जैक्विन वैली में सबसे बड़ा मूंछ उन्हीं का था। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर सो इरिटेबल, और व्यक्ति कैसा था, बहुत उग्र था, फ्यूरियस था, ठीक है। इन टेम्पर, जो स्वभाव में बहुत उग्र था, और सो इरिटेबल, जो बहुत चिड़चिड़ा था, ठीक है। इरिटेबल मतलब क्या होता है, चिड़चिड़ा होना। सो इम्पेशेंट, और बहुत उतावला था, ठीक है। दैट ही स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग बाई रोरिंग, और जो किसी कोई भी व्यक्ति को दहाड़ते हुए, जोर से चिल्लाते हुए बात करने से क्या करता था, रोक देता था। स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग बाई रोरिंग। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, अब वो क्या कहता था, इससे कोई हानि नहीं होने वाली है, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो कहता था। दैट वॉज ऑल, नो मैटर व्हाट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, अब वो ऐसा था कि कोई भी व्यक्ति कैसा बात कर रहा है, किस नो मैटर व्हाट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, किस तरीके से बात कर रहा है या किस बारे में बात कर रहा है, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। वंस इट वॉज हिज वन सन अरक रनिंग 8 blocks टू द बार्बर शॉप, एक बार की बात है जब उनका पुत्र जो है, खुद का पुत्र जो है सन, उसका खुद का पुत्र जो है अरक है, वो 8 block मतलब बार्बर के शॉप्स में, मतलब जो नाई की दुकान था, जो 8 मकान के बाद था, वहाँ पे पहुँचा। वेयर हीज फादर वाज हैविंग हीज मुस्टेक स्ट्रीम, जहाँ पर उसके पिता जो है अपने मूँछों की क्या कर रहे थे, छटाई करवा रहे थे, मतलब छोटा करवा रहे थे, ट्रिम्ड करवा रहे थे। टू टेल हिम देयर हाउस वाज ऑन फायर, उन्होंने बताया कि उनका घर जो है क्या हुआ है, जल रहा है। दिस मैन खुसरो सेट अप इन द चेयर, यह व्यक्ति जो खुसरो है कुर्सी पर बैठा हुआ था। एंड रोड, और जोर से चिल्लाया। इट इज़ नो हार्म, इससे कोई हानि नहीं होगी। पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम इस पर ध्यान मत दो। द बार्बर सेड, बार्बर ने कहा, नाई ने कहा। बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, किंतु लड़का कहता है कि आपका घर जो है जल रहा है। सो खुसरो रोड इनफ, फिर खुसरो जो है फिर से जोर से चिल्लाया, बहुत हो गया, इनफ, ठीक है। इट इज़ नो हार्म, ऐसे मैंने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। माई कजिन मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, और जो मेरा कजिन मुराद है, इसी व्यक्ति का क्या समझा जाता था, एक प्राकृतिक उत्तराधिकारी समझा जाता था। डिसेंडेंट मतलब होता है उत्तराधिकारी, ठीक है, या वंशज। आल्दो मुराद फादर वाज जोराब, यद्यपि मुराद के पिता का नाम क्या था, जोराब था। हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, जो कैसा था, बहुत सामान्य व्यक्ति था, व्यवहारिक था, प्रैक्टिकल था, और उसके अलावा और कुछ नहीं था। दैट्स हाउ इट वाज इन आवर ट्राइब, ऐसा मुराद था जो हमारे कबीले में था या जनजाति में था। ट्राइब मतलब क्या होता है, जनजाति या कबीला। अब अ मैन कुड बी फादर ऑफ द हिज सन प्लेस,
अब एक व्यक्ति जो है, यहाँ पे कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है अपने बेटे का, उसके शरीर का या मांस का क्या हो सकता है, पिता हो सकता है। कहने का मतलब क्या है, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वाज आल्सो द फादर ऑफ स्पिरिट। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि एक पुत्र जो है अपने पिता के जैसा दिख सकता है, ठीक है, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वाज आल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। किंतु इसका मतलब यह नहीं है कि उसका आत्मा का भी वो पिता हो या उसके स्वभाव का भी वो पिता हो। आत्मा या स्वभाव हो सकते हैं, ठीक। स्पिरिट यहाँ आत्मा या भावना भी हो सकते हैं यहाँ पे, कि स्पिरिट मतलब उस स्पिरिट मतलब भावना या आत्मा हो सकते हैं, तो उसके आत्मा और भावना का भी पिता हो, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगनिंग कैप्रियस एंड वेग्रेंट। अब शुरू से ही अनेक प्रकार के आत्मा मतलब भावना में अनेक प्रकार की भावनाओं में रहने वाले लोग थे, ठीक। अनेक प्रकार के आत्मा थे, मतलब अनेक प्रकार के व्यक्ति थे हमारे जनजाति में या कबीले में। फ्रॉम द बिगनिंग कैप्रिसियस एंड वेग्रेंट, शुरू से जो कैसे थे, कोई क्या थे, कैप्रिसियस थे। कैप्रिसियस मतलब होता है जो मनमौजी हो या सनकी हो, और एंड वेग्रेंट, और वेग्रेंट मतलब क्या होता है, आवारा, जो इधर उधर घूमने वाला। तो अलग अलग प्रकार के लोग थे, कोई सनकी था, कोई वेग्रेंट था, मतलब आवारा था, जो हमारे जनजाति में रहते थे। वी रोड एंड माई कजिन मुराद सिंह, मैं बैठा हुआ था सवारी करते हुए, और मेरा जो कजिन मुराद है वो क्या कर रहा था, गाना गा रहा था। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल, फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर। अब हम लोग जहाँ जा रहे थे, हम लोग सभी जानते थे कि जितने भी लोग थे उस गांव में, वे हमको जानते थे। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, हम लोग छोटे से गांव में थे जहाँ एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू, जहाँ पे कम से कम एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स वी बिलोंग, जहाँ के हमारे कुछ पड़ोसियों के अनुसार हम रहने वाले हैं। वी लेट द हॉर्स रन, हम लोग घोड़ा को दौड़ाते चले गए। एस लॉन्ग एस इट फेल्ट लाइक रनिंग, जब तक वह दौड़ने के लायक महसूस हुआ। एट लास्ट माई कजिन मुराद सेड, अंत में मेरा कजिन मुराद कहा, नीचे उतरो, आई वॉन्ट टू राइड अलोन, मैं अकेले सवारी करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या तुम मुझे अकेले सवारी करने दोगे। दैट इज अप टू द हॉर्स, यह घोड़े पर निर्भर है। माई कजिन सेड, मेरा कजिन, मेरा चचेरा भाई जो मुराद है कहा। गेट डाउन, नीचे उतरो। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, घोड़ा जो है मुझे दौड़ाने देगा, मैंने कहा। वी शैल सी, ही सेड, उसने कहा हम देखेंगे। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विथ अ हॉर्स, यह मत भूलो कि घोड़ा कैसे चलाते हैं, कैसे दौड़ाते हैं, मुझे पता है। वेल, अच्छा, आई सेड, एनी वे यू हैव विथ अ हॉर्स आई हैव आल्सो, अच्छा, मैंने कहा अगर तुम्हें भी अगर घोड़ा चलाने को आता है तो मुझे भी पता है कि कैसे घोड़े को चलाया जाता है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, ही सेड, उसने कहा कि यह तुम्हारी भलाई के लिए है कि तुम अकेले सवारी नहीं कर सकते। लेट अस होप सो, चलो आशा करते हैं। गेट डाउन, नीचे उतरो। ऑल राइट, ठीक है, आई सेड, मैंने कहा। बट रिमेंबर यू गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, किंतु याद रखना कि तुम मुझे अकेले सवारी करने के लिए जो कोशिश करने चाहता हूँ उसकी अनुमति तुम दोगे। यू आर गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन। आई गॉट डाउन एंड माई कजिन मुराद किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स एंड शाउटेड, मैं नीचे उतर गया और मेरा कजिन मुराद जो है अपने एड़ियों से, हिल्स मतलब एड़ियो होता है, घोड़े के ऊपर क्या किया, किक किया, जोर से मारा। एंड शाउटेड, और जोर से चिल्लाया, वजीर दौड़ो। रन, द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हाइंड लेग्स, और घोड़ा जो है अपने पीछे का जो पीछे का पैर है, हैंड्स लेग्स, उसमें खड़ा हो गया। एंड स्नॉटेड, और क्या किया, हिनाया। एंड बर्स्ट इनटू अ फरी ऑफ स्पीड दैट वाज द लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन, और वो घोड़े ने अपना स्पीड पकड़ लिया, और यह ऐसा चीज़ था जो मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। स्पीड दैट वाज द लवलीस्ट थिंग्स आई हैड एवर सीन, जो मैंने पहली बार अपने जीवन में देखा था। आई होप इस कहानी का पहला पार्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। आगे की कहानी को हम वीडियो की पार्ट 2 में देखेंगे, और अंत में
सभी भैया बहनों से यही निवेदन है कि जो भैया बहन किसी कारणवश वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, वे उनसे निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें